हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मियां नसरुद्दीन। इस कहानी को हम अस्मत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। लेखिका कहती हैं कि एक और जहां दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के हुनरमंद और प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी दिल्ली में एक खानदानी और हुनरमंद नानबाई बच्चों तंदूर में अनेक तरह की रोटी बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो हुनरमंद नानबाई मियां नसरुद्दीन भी रहते हैं। मियां नसरुद्दीन को अपने खानदान और खानदानी पेशे पर बहुत नाज है। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि जब वे एक दिन दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजर रही थी, तो वहां एक अंधेरी व छोटी सी दुकान पर आटे का ढेर संता देख लेखिका ने सोचा कि शायद दुकान में सिवैयां बनाने की तैयारी चल रही होगी। मगर पूछने पर पता चला कि यह दुकान तो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार के नान बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियां नसरुद्दीन चारपाई में बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र व काम का अनुभव साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेखिका को ग्राहक समझकर मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या चाहिए। लेखिका ने जब उनसे कहा कि वे उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, तो मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ किसी पंचहजारी की तरह देखा। पंचहजारी बच्चों 5000 सैनिकों के सेनापति को कहा जाता है। यानी उन्होंने खूब अकड़ कर उनकी तरफ देखा। फिर वे बोले, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं? क्योंकि मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के मना करने पर उन्होंने लेखिका से प्रश्न पूछने को कहा। इसके बाद लेखिका उनसे प्रश्न पूछती है कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियों को बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। इस पर वे थोड़ा उखड़ कर कहते हैं कि रोटियों को बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। हमने जो भी सीखा है अपने पिता और दादा से सीखा है, और उनकी मृत्यु के बाद हम दुकान में बैठने लगे। इसके बाद मियां नसरुद्दीन अपने दादा व पिता के नाम बताते हुए कहते हैं कि वे अनेक प्रकार की रोटियों को बनाने के लिए बहुत मशहूर थे। लेखिका जब उनसे पूछती है कि उनकी कोई नसीहत आपको याद है, इस पर वे जवाब देते हुए कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता है। वे अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा जब टीचर के साथ पढ़ने के लिए बैठता है तो वह टीचर की कही हुई सारी बातों को दोहराता हुआ चला जाता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर टीचर से खूब मार भी खाता है, और इस तरह धीरे धीरे चीज़ों को सही तरीके से सीखता चला जाता है। इसी के साथ वे कहते हैं कि एक दूसरी तरह की पढ़ाई भी होती है। लेखिका के यह पूछने पर कि दूसरी तरह की पढ़ाई कैसी होती है, इस पर मियां नसरुद्दीन थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिल करा दिया जाए तो वह बच्चा पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। पहली और दूसरी कक्षाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना ही पड़ेगा। इस तरह मैंने भी शुरुआत में बर्तन धोना, भट्टी जलाना आदि सीखा, फिर नानबाई बनने का हुनर सीखा। वे कहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। बच्चों, यहाँ पर तालीम की तालीम से मतलब है कि किसी हुनर को सीखने के लिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान आपका शिक्षण कैसा हुआ। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षा दोनों ही अच्छे व गुणवत्तापूर्ण होंगे तो आपका प्रशिक्षण भी अच्छा ही रहेगा। लेखिका के शहर के और नानबाइयों के बारे में पूछने पर मियां नसरुद्दीन थोड़ा जोश में आकर कहते हैं कि इस शहर में नानबाई तो बहुत हैं, मगर खानदानी कोई नहीं है। फिर वे अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ, कोई ऐसी नई चीज़ बनाकर खिला सकते हो जो न तो आग में पके और न ही पानी से पके। लेखिका ने बड़ी हैरानी से मियां नसरुद्दीन से पूछा कि आपके बुजुर्गों से ऐसी कोई चीज़ बनी क्या। मियां नसरुद्दीन बोले,
बनती क्यों न साहेब, बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका के बार बार उस पकवान का नाम पूछने पर, वे पकवान का नाम बताने पर आनाकानी करने लगे, मगर मियां नसरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ यह तो जरूर बताया कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकता है। यह कहावत कब बनी होगी यह तो मुझे नहीं पता, मगर यह कहावत हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर बिल्कुल खरी उतरती है। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से अगला सवाल किया कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ काम किया था। वे इस प्रश्न का जवाब देने के बजाय प्रश्न को ही टालने लगे, लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि अगर वे दिल्ली के उस बादशाह का नाम बता देते जिनके यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया, तो वे वक्त से वक्त मिला लेती। बच्चों, यहाँ पर वक्त से वक्त मिलाने का मतलब यह है कि अगर उन्हें उस बादशाह का नाम पता चल जाता जिसके यहाँ मियां नसरुद्दीन के बुजुर्गों ने काम किया था, तो वह ये आराम से पता कर सकती थी कि कौन से वर्ष में उन्होंने काम किया होगा। लेखिका के इस प्रश्न का जवाब मियां नसरुद्दीन थोड़ा चिढ़ कर देते हुए कहते हैं कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक जो आप मिलाने चली हो। खैर, उस बादशाह का नाम था जहांपना बादशाह सलामत। लेखिका के यह कहने पर कि कहीं वो बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे, वे जरा नाराज होते हुए कहते हैं कि यही लिख लीजिए, आपको कौन से उनके नाम चिट्ठी भेजनी है, जो एकदम सही नाम पता चाहिए। इसके बाद वे अपने कारीगर को आवाज लगाते हैं। लेखिका के यह पूछने पर कि क्या ये आपके शागिर्द हैं, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये उनके कारीगर हैं जिनको वे 2 रुपया मन आटा और 4 रुपया मन मैदा गूंदने के देते हैं। लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से यह जानना चाहा कि वे कितने प्रकार की रोटियां बनाते हैं, इसके जवाब में वे कई प्रकार की रोटियों के नाम लेखिका को बताते हैं। फिर पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि कभी लोग उनकी रोटियों के कदरदान हुआ करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। तो बच्चों, ये था मियां नसरुद्दीन पाठ का सारांश। अगर आप इसी सारांश को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।